हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे 27 ऐसे परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट जिनको इस समय ज़्यादा पानी की, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। इनका अभी 2-3 महीने जो सर्दी के हैं, इनका जो है डोरमेंसी पीरियड होगा। इनको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, इनकी ज़्यादा पानी नहीं देना है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है और ये अच्छे से जो है डोरमेंसी पीरियड में रहेंगे। जैसे ही गर्मी आएगी तो इनमें जो है फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो कौन से वो प्लांट है शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए अडेनियम। अडेनियम जो प्लांट होता है, वैसे तो इसमें फूल आते रहेंगे थोड़े बहुत, जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आती। जैसे देखिए अभी नवंबर मंथ की आज 27 है, 27 तारीख है और देखिए मेरे प्लांट में अभी फूल भी आ रहे हैं। मगर इनका जो है डोरमेंसी पीरियड भी स्टार्ट हो गया है। डोरमेंसी पीरियड वो होता है जब प्लांट जो है ग्रोथ नहीं करता है और इनके जो पत्ते होते हैं वो भी पीले होने शुरू हो जाते हैं। इनका मतलब ग्रोथ का पीरियड नहीं होता है। तो देखिए मेरे जो अडेनियम के प्लांट हैं, इनकी जो लीव्स हैं वो डोरमेंसी की वजह से या सर्दी की वजह से देखिए इस तरीके से सूख रहे हैं, पीले हो रहे हैं। तो इस समय आपने अडेनियम को एक तो ज़्यादा पानी नहीं देना है और धूप में रहने देना है, इनको कोहरे वगैरह से बचाना है और कोई भी फर्टिलाइज़र इनको नहीं देना है 2-3 महीने। दूसरा जो प्लांट है जिसको इस समय ज़्यादा पानी की, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होगी, इसका भी डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट है। तो देखिए गर्मियों में इस तरीके से ये बिल्कुल हरा भरा होता है, मगर जैसे ही नवंबर मंथ है और सर्दी स्टार्ट हो गई है और देखिए इसके जो पत्ते हैं वो सर्दी की वजह से जो है पीले होके गिरने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे। मगर फूल इसमें अभी भी आ रहे हैं जो आते रहेंगे जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आती। तो अब आपने इसको क्या करना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको 3-4 घंटे की धूप मिल जाए। पानी जब मिट्टी सूखने पे पानी देना है और फर्टिलाइज़र इसको कोई नहीं देना है फरवरी तक। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए ये है अल्ट्रानेंथ्राजा लोरोपेटलम हेज प्लांट जो होता है। गर्मियों में देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छा लगता है ये देखने में, मगर जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है तो देखिए इसकी ये कंडीशन हो जाती है। तो इसको आपने इतना ही ध्यान रखना है कि इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है अभी और जितनी हो सके धूप में रखिए, पानी कम देना है। फिर इसकी और कोई ज़्यादा केयर नहीं है। तो ये 2-3 महीने सर्दी के काट ले, जैसे ही गर्मी आएगी फिर से ये ग्रोथ करने लगेगा। तो देखिए ये टिकोमा है। गर्मियों में देखिए इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, हरा भरा बना रहता है। मगर जैसे ही अभी सर्दी का सीज़न आ गया है और देखिए मैंने अपने प्लांट की प्रूनिंग की थी कोई 1 महीना पहले, तो इसमें देखिए न्यू ग्रोथ तो बहुत ही अच्छे से आई है, फूल बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी इसके जो है पत्ते गिरते जाएंगे। इसको भी फर्टिलाइज़र की और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये है चाइनीज़ एक्सोरा, या इसको हमेलिया बोलते हैं। हमेलिया देखिए गर्मियों में इस तरीके से बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, मगर जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है तो देखिए इसकी कंडीशन ये होती है, फ्लावरिंग भी बहुत हद तक कम हो जाती है, पत्ते भी सर्दी की वजह से जो है गिरने लगते हैं, जो है पीले ब्राउन होके। तो इसको भी आपने फर्टिलाइज़र नहीं देना है, पानी तब देना है जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए, कोहरे वगैरह से बचाना है। तो एक्सोरा का भी जो है सर्दी का सीज़न डोरमेंसी का ही पीरियड होता है, प्लांट जो बना रहता है मगर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसको भी आपने इस समय एक तो ज़्यादा पानी नहीं देना है, जितना हो सके धूप में रखिए, फर्टिलाइज़र कोई नहीं देना है। और देखिए मेरे एक्सोरा के प्लांट मैंने अभी शेडेड प्लेस में रख दिए हैं जहाँ इनको 3-4 घंटे की धूप भी मिलती है और मैं इनको पानी देती हूँ जब इनकी मिट्टी अच्छे से सूख जाती है। और फर्टिलाइज़र मैं इनको फरवरी तक कभी कोई नहीं दूंगी। तो देखिए फर्न भी एक परमानेंट प्लांट ही होता है, मगर जो सर्दी का सीज़न होता है इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं रहता है। तो इसको भी आपने अभी फरवरी तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, मार्च में आप इसको दे सकते हैं। और पानी भी आपने जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी अच्छे से ड्राई हो जाए फिर देना है। सर्दियों में पानी ज़्यादा देंगे तो वो भी ये ख़राब होने लगेगा। तो देखिए चंपा का प्लांट है। तो चंपा का प्लांट देखिए गर्मियों में इस तरीके से फ्लावरिंग करता है, मगर जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है तो इसका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो डोरमेंसी में आपने इसको धूप में रखना है, जो भी सर्दियों की धूप होती है। और देखिए अभी प्लांट की जो कंडीशन है इस तरीके की हो जाएगी, इसके पत्ते सारे गिर जाएंगे। तो उसको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है फरवरी तक, मार्च में दे सकते हैं और ज़्यादा पानी भी इसको नहीं देना है। तो क्रोटोन के भी जो प्लांट होते हैं सर्दियों में ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं, मगर प्लांट जो बने रहते हैं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी नहीं देना है, जब मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए फिर पानी दीजिए। और देखिए सर्दी की वजह से इनके जो पत्ते हैं इस तरीके से मुरझाने लगते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, शेडेड प्लेस में रखना है अगर आपका प्लांट गमले में लगा है तो। ये एक टर्टल वाइन की टाइप है, इसको बॉबलिन जू बोलते हैं। और ये भी देखिए गर्मियों में इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा हरा भरा बना रहता है। और जैसे ही अभी सर्दी का सीज़न आता है देखिए इस तरीके से इसके पत्ते जो है ऊपर वाली साइड से सूखने लगते हैं, मगर नीचे वाली साइड देखिए अभी भी हरे भरे ही हैं। तो इसको आपने इस समय ज़्यादा पानी नहीं देना है और कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मिट्टी जब सूख जाए अच्छे तब पानी दीजिए। तो जो होता है बेबी सनरोज़, तो बेबी सनरोज़ भी जो होता है प्लांट गर्मियों में
फूल देता है, सर्दियों में भी बना रहता है। तो इसको भी आपने इस समय कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है फरवरी तक, मगर मार्च में दे सकते हैं और पानी भी कम ही देना है इसको। तो ये है टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन भी जो है गर्मियों में देखिए इस तरीके से बहुत ही ग्रोथ करता है, नीचे की ओर ट्रेल करता है, मगर जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है प्लांट ये बना रहता है। देखिए अभी भी हरा भरा है, बॉटलों में लगा है ये, मगर ये अभी बढ़ेगा नहीं जब तक 2-3 महीने सर्दी रहेगी। जैसे ही गर्मी का सीज़न मार्च अप्रैल आएगा तो ये खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। तो देखिए मोगरा का प्लांट भी है, ये भी सर्दी के सीज़न में डोरमेंसी में ही रहता है। जैसे ही मार्च मंथ आएगा तब आप इसको फर्टिलाइज़र दीजिए। सर्दियों में कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ज़रूरत पड़ने पर पानी देना है। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सी वाइन या बेलनुमा प्लांट है, इसको ट्रम्पेट वाइन बोलते हैं। इसका भी सर्दी का सीज़न 2-3 महीने डोरमेंसी का ही पीरियड रहता है। आपने इसकी जो जड़ वाला हिस्सा होता है वो उसको आपने रहने देना है, ब्रांचेस वगैरह इसकी काट के हटा देनी है, क्योंकि वो भी सूखने लगती हैं इस समय, फूल भी नहीं देते हैं ये। तो देखिए ये चांदनी का प्लांट है। चांदनी का कोई भी प्लांट हो वो सर्दी के सीज़न में फूल नहीं देते हैं। और देखिए इस तरीके के हरे भरे ये बने रहते हैं। जैसे जैसे सर्दी आएगी इनके पत्ते सर्दी की वजह से झड़ने लगेंगे। अभी देखिए जैसे नवंबर मंथ है, इसमें थोड़े थोड़े फूल अभी भी आ रहे हैं। तो इस समय इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। तो फिर ये डोरमेंसी के 2-3 महीने इनके अच्छे से निकल जाएंगे। तो देखिए ये है डेवल्स बैकबोन, जहाँ इसको बोलते हैं पेडिलेंथस। तो सर्दी का सीज़न इनका भी डोरमेंसी का पीरियड रहता है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी इनके पत्ते गिरते जाएंगे। देखिए सर्दी की वजह से इनके पत्ते बिल्कुल लाल हो गए हैं। तो इस समय इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है और इनको भूल के भी ज़्यादा पानी आपने नहीं देना है। जैसे ही सर्दी में आपने इनको ज़्यादा पानी दिया तो ये मर जाते हैं। तो इनको भी इनका डोरमेंसी का पीरियड है, फर्टिलाइज़र भी इनको इस समय कोई नहीं देना है ना। तो ये है देखिए जो प्राइड ऑफ इंडिया होता है प्लांट, गर्मियों में देखिए जब बरसात में इस तरीके से फ्लावरिंग करता है, सावनी भी बोलते हैं इसको। तो देखिए जैसे ही अभी सर्दी का सीज़न है, इसके सर्दी की वजह से इसके पत्ते देखिए, फूल तो बिल्कुल भी नहीं है इस समय इस पर, मगर जो इसके पत्ते हैं वो भी सर्दी की वजह से लाल हो गए हैं। तो इसका भी डोरमेंसी का पीरियड है, फर्टिलाइज़र इसको भी इस समय कोई नहीं देना है, ज़रूरत पड़ने पर पानी देना है। तो ये है मधुकामनी। मधुकामनी भी देखिए गर्मियों में इस तरीके से फूल देता है, मगर जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है इसके पत्ते बहुत ही कम झड़ते हैं, मगर फूल नहीं आते हैं। तो देखिए मेरे प्लांट पे इस समय बहुत सारे सीड बने हुए हैं। तो अगर आपको सीड चाहिए तो रख सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं, मगर इसके पत्ते बहुत ही कम झड़ते हैं। तो इसको भी कोई फर्टिलाइज़र इसको इस समय नहीं देना है सर्दी के सीज़न में। तो देखिए ये है पर्सलेन या पोर्चुला का। तो पोर्चुला का भी इसी तरह का ही प्लांट होता है, जो सर्दी के सीज़न में बना तो रहता है मगर फूल नहीं देता है। तो इस समय इसको भी आपने एक तो कम पानी देना है, कोहरे वगैरह से बचाना है, धूप में रखना है। फर्टिलाइज़र फरवरी मार्च तक कोई नहीं देना है। तो देखिए ये है येलो वेलवेट टिकोमा, येलो टिकोमा बोल सकते हैं इसको। और गर्मियों में ये फूल देता है, मगर सर्दी के सीज़न में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, डोरमेंसी का इसका पीरियड होता है। तो कोई फर्टिलाइज़र आपने इसको अभी 2-3 महीने नहीं देना है, मार्च में दे सकते हैं। तो देखिए कनेर जो होते हैं ये थोड़े थोड़े फूल देते रहते हैं। जैसे अभी मेरे कनेर के प्लांट हैं उनमें थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं, मगर ऐसे फूल नहीं आ रहे हैं। तो आपने इसको भी ज़्यादा जो है कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, सिर्फ जब मिट्टी सूखने पे पानी देना है। तो बीच बीच में आप इसको फर्टिलाइज़र कम ही दीजिए तो अच्छा है, मार्च में दे सकते हैं। तो रजनीगंधा का भी इस समय डोरमेंसी का पीरियड है, इसमें फूल नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए मेरा प्लांट इस तरीके का है, इसको कोई आपने फर्टिलाइज़र नहीं देना है और कोई ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। मिट्टी जब सूख जाए तब पानी दीजिए, इसको फर्टिलाइज़र आपने देना है मार्च में। देखिए पर्सलेन जो पीले फूलों वाला है ये, तो इसका भी इस समय डोरमेंसी का पीरियड है, मगर ये प्लांट बना रहता है। तो इसको भी आपने इस समय कोहरे वगैरह से बचाना है और पानी कम देना है, फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है, मार्च में दे सकते हैं। तो देखिए ये है अलमंडा का प्लांट। गर्मियों में तो ये अच्छे से फूल देता है, अगस्त नवंबर तक इसमें फूल आते रहेंगे, पर जैसे ही दिसंबर मंथ आएगा तो इसमें जो फ्लावरिंग कम होने लगी। देखिए अभी मेरा प्लांट इस तरीके का हो गया, इसमें बहुत सारी अभी कलियाँ भी बनी हुई हैं। और मगर सर्दी जैसे रात को सर्दी बढ़ती है तो इसके पत्ते देखिए पीले हो रहे हैं। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी इसकी कंडीशन ख़राब होती जाएगी, मगर ये मरता नहीं है। जैसे ही गर्मी आएगी फिर से ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो क्लेडियम के भी प्लांट जो है सर्दी के सीज़न में डोरमेंसी में रहते हैं। इनके जो बल्ब हैं नीचे मिट्टी में सेव रहते हैं। तो जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा फिर से ग्रो होने लगेंगे। तो इसमें आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, इसके गमले में रहने देना है इसके बल्ब, और ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। तो देखिए ये है अरेंथिमम। और गर्मियों में देखिए इतना ही खूबसूरत लगता है प्लांट, मगर जैसे जैसे अभी सर्दी बढ़ रही है तो मेरे प्लांट की देखिए कंडीशन बिल्कुल जो है फेड होती जा रही है। तो मैंने अभी देखिए इसको प्लांट के बीचों बीच रखा हुआ है, जहाँ ऊपर छत है, कोहरा वगैरह इस पर नहीं पड़ता है। तो कोई मैं जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाती है तब मैं इसको पानी देती हूँ, और कोई फर्टिलाइज़र भी इसको नहीं देना है। तो देखिए ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा वैसे तो एक परमानेंट प्लांट होता है, मगर
जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है नवंबर दिसंबर, खासकर दिसंबर और जनवरी, तब इसको आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ इस पर कोहरे वगैरह का ज़्यादा सर्दी का असर ना हो। पानी कम देना है, फर्टिलाइज़र कोई नहीं देना है इनको, और जितना हो सके सर्दी से इनको सेव करना है। तो फिर ये अच्छे से जो डॉर्मेंसी का पीरियड है वो निकाल लेते हैं, और जैसे ही गर्मी आती है तो फिर से ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनका डॉर्मेंसी का पीरियड सर्दी का सीज़न होता है, तो वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।